नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चरणजीत अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। आज से क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और 12th के मैथमेटिक्स के इन वीडियोस में हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स आपके साथ सॉल्व करके शेयर करेंगे। सीबीएसई के जो सॉल्व कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इट मीन एक कंप्लीट पैकेज आपको देने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 12th का मैथमेटिक्स, जिसका आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं मैट्रिसेस आपके पास एक प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स का मतलब एक मैट्रिक्स और ज्यादा की बात करेंगे तो ज्यादा मैट्रिसेस हो जाएगा वो। तो क्या होती है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होती है? किसी एक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? कहते हैं सेट ऑफ mn नंबर्स। वो रियल हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m rows and n columns is called m into n मैट्रिक्स। ये डिफाइन किया, डेफिनेशन दी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है? एरे कह दीजिए, अरेंजमेंट कह दीजिए, किसका? m n एलिमेंट्स। m n, जहां पर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज m into n मैट्रिक्स। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं हम आपको। तो एक मैट्रिक्स को अगर आप रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए ए मैंने एक मैट्रिक्स ली और उसके एलिमेंट्स को मैंने aij से रिप्रेजेंट किया और इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, A इज ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स aij और उसमें m into n, m जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए अब इसको बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स हमने लिखा आपके सामने, जिसमें आपके पास ये A11 यानी फर्स्ट रो, इस तरह से जब आप मूव करेंगे तो इसे हम रो बोलते हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ इन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। तो ये एलिमेंट हो गया 1 1, यानी वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, और ये हो गया 1 2, रो तो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड हो गया। 1 3, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा A1 n। फर्स्ट रो के अंदर ये n कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स अरेंज हो गए। फिर आपके पास सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम और इस तरीके से सेकंड रो, nth कॉलम। तो इस तरीके से चलते चलते जो नंबर ऑफ रोज आपको बताई गई वो आपको बताई गई m। तो इस एलिमेंट का नाम होगा A m1, mth रो, यानी इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ हम आते गए तो m रोज हो गई उसके फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, mth रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, mth रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट और m n। तो इस तरह से जो ऊपर वाली डेफिनेशन ने लिखी वो बड़े क्लियर समझ में आ गई। कितने एलिमेंट्स हो गए? mn एलिमेंट्स हो गए। वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं।
जिनको अरेंज किया गया m रोज और n कॉलम्स की फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स को हम m इंटू n बोल रहे हैं। दिस इज ए मैट्रिक्स जिसको हम m इंटू n मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जहां पर m रोज हैं एंड n आर द कॉलम्स। इज इट परफेक्ट? आसानी से समझ में आ गया। चलिए और आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस है इस तरह से जो आ रही हैं, these vertical lines are called columns. Vertical lines gives columns. और जो अंदर किसी एक पर्टिकुलर की बात करें तो that is the element, that is the element. मान लीजिए ये आपके पास है, तो A11 दिस इज द एलिमेंट, और यहां पर जो ये 11 लिखा है ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है। यहां अगर 11 लिखा है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, जो पहला जो यहां नीचे लिखी वैल्यू दिस इज कॉल्ड रो, और सेकंड जो है दैट रिप्रेजेंट द कॉलम। ठीक है, कि कौन से रो और कौन से कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट उसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक बात है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। आगे बात कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? आप बोलते हैं द नंबर ऑफ रोज and number of columns present in a matrix present in a matrix gives the order of matrix. ठीक है, कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, उससे ऑर्डर के बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, अनिल, कुछ भी लिख लीजिए आप, सुमित और अमर। उन्होंने बुक्स या कह दीजिए नोटबुक्स और पेन्स परचेज किए। कितने कितने परचेज किए, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए 1 डजन, इसने 1 दर्जन ली, इसने 2 ली, इसने भी 1 दर्जन ली नोटबुक्स, और पेन्स इसने 10 पेन्स परचेज किए, इसने भी 10 किए, इसने केवल 5 ही किए। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी इसे हमने इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कर दिया, जिसमें आप देख रहे हैं 3 पर्सन्स हैं, तो 3 तो रोज बना दी हमने और 2 कॉलम्स बना दिए हमने, तो 3 इंटू 2। तो ये जो 3 इंटू 2 है, दिस गिव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और पीछे जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, यहां जो मेरे पास m इंटू n है, दिस m इंटू n, number of rows m and number of columns n, it also gives the order of this matrix. Is it fine?
तो इस तरीके से हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता लग गया, मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से नंबर्स का अरेंजमेंट रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम मैट्रिक्स में करते हैं, इसकी जानकारी हमने ले ली। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं आपके साथ। यहां पर एक क्वेश्चन मेरे सामने है। ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को aij से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को भी bij से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और मुझसे पूछा गया कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में से a22 का मतलब एक एलिमेंट जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। फिर दूसरी मैट्रिक्स पर आ जाइए, b21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। उन एलिमेंट्स को लेकर के आप ऐड कर दीजिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करते हैं, a22 सेकंड रो, ये मेरे पास सेकंड रो है, और सेकंड कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस एलिमेंट विच इज 4, उसको मैंने कंसीडर कर लिया, उसको ले लिया। एंड देन b21 दूसरे वाली मैट्रिक्स में 21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज -3। अब इन दोनों को प्लस करने को बोला गया आपको कि इनको आप प्लस कर दीजिए। इट मीन a22 प्लस b21 which is 4 plus -3 that gives me 1 here। मुश्किल नहीं, बहुत इजी, आराम से मुझे समझ में आ गई ये बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, और उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं जिनको आप aij से डिनोट कर रहे हैं, और वो aij कुछ इस फार्मूले से जनरेट होने वाले हैं। इज इट फाइन? तो देखिए किस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या बोला गया मुझे, 3x2 यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स मुझे बनाने। 3 तो रो होनी चाहिए इस तरह से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और 2 कॉलम्स चाहिए जिनके एलिमेंट्स को अगर आप लिखेंगे तो a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो इस तरह की एक मैट्रिक्स मुझे कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इस फार्मूले का यूज करके कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया। आइए इस फार्मूले को देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर उसने बोला a11, 11 का मतलब i के प्लेस पर 1, j के प्लेस पर 1, इस फार्मूले में पुट कीजिए, दैट इज 1/2, ये मॉडुलस है, i के प्लेस पर 1 -3 × 1, ये आ गया मेरे पास 1/2, और इनसाइड आ गया मेरे पास 1 -3, 1/2 -2 आएगा, और -2 का आपने मॉडुलस लेना है, मैग्नीट्यूड, जो कि +2 आ जाएगा, तो दैट गिव्स मी 1 हेयर। ठीक है, तो a11 का रिजल्ट मेरे पास कितना आया, दैट इज 1। अब दूसरा एलिमेंट लीजिए, 1 2 बनाइए। a12 अगर मैं लूंगा तो 1/2, इस फार्मूले में i के प्लेस पर 1, j के प्लेस पर 2, तो दैट इज 1/2, 1 -6, तो मेरे पास आया 1/2 -5 मैग्नीट्यूड, जो कि प्लस का 5 हो जाएगा, और रिजल्ट मुझे दे देगा 5/2। करेक्ट, a11 मैंने लिख लिया, 1 2 मैंने लिख लिया। अब मुझे लिखना 2 1 मीन i के प्लेस पर 2, j के प्लेस पर 1, इस फार्मूले में i के प्लेस पर 2, j के प्लेस पर 1,
तो 1/2 2 माइनस 3, तो 1/2 और ये आएगा -1, मैग्नीट्यूड लेंगे +1, इट मीन दैट गिव्स मी 1/2, दिस इज 2 1। अब आइए 2 2 को लेता हूं, 1/2 आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर भी 2, तो 1/2 2 माइनस 6 -4 आएगा, मैग्नीट्यूड लूंगा +4 होगा और 4/2 कैंसिल होकर के मुझे 2 दे देगा। फैंटास्टिक। ये 3 1 को कंस्ट्रक्ट करते हैं, 1/2 3 आई के प्लेस पर 3, जे के प्लेस पर 1, तो दैट गिव्स मी 1/3 and this is 0, mean the result is 0 here, right? And then अब आइए ये 3 2 कंसिडर करते हैं, 3 2 आई के प्लेस पर 3, जे के प्लेस पर 2, तो दैट गिव्स मी, दिस इज 1/2 not 1/3, 1/2 1/2 3 minus 6, 1/2 minus 3 here, and that gives me plus 3/2। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स के लिए जो जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए थे सारे के सारे हमने क्रिएट कर लिए। आइए अब इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। एलिमेंट जो हमने फाइंड किए, 1 5/2 here, and then 1/2 2 0 and 3/2। दिस इज द मैट्रिक्स ए। आसानी से बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बुक में इस तरह की और प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने, इसमें भी मुझे बोला गया कि एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ क्रिएट कीजिए जिसमें I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक और J की वैल्यू भी 1 से लेकर 3 तक। तो इस बात को क्या समझे आप कि 3 × 3 की मैट्रिक्स है। I का वैल्यू 1 से 3, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हो गए, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3 हो गए। इसका मतलब है कि वी हैव टू क्रिएट ए मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 साइज। A is a matrix Aij which is of the size 3 × 3। ऐसा पता चल गया मुझे। आइए अब इसके एलिमेंट्स को लिख लेता हूं। 3 × 3 साइज की मैट्रिक्स अगर आप लिखेंगे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। This is a matrix of size 3 × 3। अब उसके एलिमेंट्स को बनाने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला मुझे गिवन है, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j। I प्लस 2j बना सकता हूं मैं। A11 लिखना है तो I के प्लेस पर 1, J इज ऑल्सो 1, कितना आया, दैट इज 3। A12 I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 2, कितना हुआ, दैट इज 5। A13 I को 1 पुट कीजिए, J के प्लेस पर 3 7, तो दिस इज 3 5 7। नाउ A21 I के प्लेस पर 2 प्लस 2 J के प्लेस पर 2, कितना हुआ, 6, दैट इज 6। A22 I के प्लेस पर 2, J इज ऑल्सो I के प्लेस पर
2j के, सॉरी दिस इज मिस्टेक, जस्ट ए मोमेंट, हियर इट इज 1, ये मेरे पास i के प्लेस पर 2, j के प्लेस पर 1 here, तो what we get, that is 4, 2 2, I is 2 and j is also 2, that gives me 6, and a 2 3, I is 2 and j is 3, that is 8, 4 6 8, then थर्ड वाला रो 3 1, I 3 2, j के प्लेस पर 1, कितना हो गया, that is 5, a 3 2, I के प्लेस पर 3, j के प्लेस पर 2, that is 7, a 3 3, I is 3, j is also 3, 3 दूनी 6 और 3 9, करेक्ट। अब क्या करना, अब इसमें पुट कर देना, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज 3 5 7 4 6 8 and 5 7 9, which is a 3 into 3 मैट्रिक्स। इजी, बहुत आसान। तो इस तरह से आज हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया आपके साथ। क्या होती है मैट्रिक्स, क्या उसका ऑर्डर होता है, किस तरह से हम उनके एलिमेंट्स को आपके सामने बनाते हैं, जबकि एक साइज गिवन है, उन एलिमेंट्स को फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला मुझे गिवन है, तो बड़ी आसानी से हम उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।